नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक केंद्र प्रतिनियुक्ति पर अब दिल्ली जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने के पाठक का आवेदन स्वीकार कर लिया है और उन्हें एनओसी भी दे दी है। आपको बता दें कि अब लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि के पाठक अभी दिल्ली नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, के पाठक अभी दिल्ली नहीं जा रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि भला अब ऐसा क्या हो गया है, तो आज हम इसी मुद्दे पर तफसील से बातचीत करेंगे और उस मुद्दे पर तफसील से बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपको भी जी। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे अरुण जी कि बीती रात जो खबर आई कि बिहार सरकार ने के पाठक का आवेदन स्वीकार कर लिया है और उन्हें एनओसी भी दे दी है, इस खबर को कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री ने के पाठक की सम्मानजनक विदाई कर दी। सम्मानजनक? हाँ, हटाया नहीं जी। के पाठक की ईमानदारी और उनकी कर्तव्य निष्ठा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुरीद हो चुके थे उनके। हैरानी भरी बात है। के पाठक एक अच्छे अधिकारी हैं, हो सकते हैं, लेकिन कई बार मैंने आपसे की कि हर अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी नियमों से बंधे हैं। तो के पाठक के ईमानदार अधिकारी हैं। ईमानदारी के लिए सीएम भले ही मुरीद हों, लेकिन उन्हें गुस्ताखी करने की कहाँ से छूट मिल गई कि मुख्यमंत्री का ही आदेश नहीं माने, राज्यपाल की अथॉरिटी को ही चैलेंज कर दें। कोई अधिकारी, ये तो हठधर्मिता की हद हो गई। और इसलिए मैंने कहा कि सीएम ने हाउस में जो कुछ कहा था, सीएम की अथॉरिटी नहीं, सीएम का एग्जिस्टेंस चैलेंज हो गया। अभी जो सिस्टम हमारे यहाँ है उसमें चीफ मिनिस्टर राज्य का मुखिया है, प्रशासनिक हेड है और असेंबली के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री असेंबली में कोई घोषणा करे और नौकरशाही कहे कि हम उसको लागू नहीं करेंगे। अब जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए। पिछले 12 दिन से सरकार की भारी फजीहत हो रही थी, मुख्यमंत्री का मजाक उड़ रहा था। मजाक उड़ता भी क्यों नहीं। सदन में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि स्कूल की टाइमिंग, बच्चों की पढ़ाई 10 से 4 होगी और स्कूल की टाइमिंग 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे। और इसको इतना जोर डालकर कहा था कि वो भी पढ़े हैं इसी टाइम टेबल में। उन्हें यह भी कहा था कि यह गलत हुआ है और हाउस को बताया था कि उन्हें तो निर्देश दिया था, नहीं पालन हुआ है तो हम देखेंगे, इसको कराएंगे। तब भी नहीं हुआ। मैंने तो अब इसलिए मैंने आपको कहा कि के पाठक ने जो कुछ किया है, 1 साल हो गए उनकी नियुक्ति की, यहाँ पोस्टिंग की एज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शिक्षा विभाग। उन्हें अच्छा परफॉर्म किया, लोगों ने महसूस किया बदलाव। कई ऐसे फरमान आए, भी चर्चा मैंने आपसे, कई ऐसे फरमान आए जो अव्यवहारिक थे पूरी तरह, कानून की हाँ, कानून के नज़र। वो तो विवाद में रहना उनकी फितरत है। हाँ, के पाठक प्रारंभ काल से ही, अब या तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, जिस दिन वो एसडीओ और डीएम भी बने थे तभी यही हाल था। तो ये तो सोचना ना पड़ेगा। आखिर देखिए, हमारे यहाँ पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव सिस्टम है और मुख्यमंत्री जब प्रधान होता है, देश में प्रधानमंत्री जैसे हेड हैं और प्रधानमंत्री की बात वहाँ के मंत्रालय के सचिव नहीं माने, तो आप जरा समझिए, इसी कल्पना कीजिए, कल्पना नहीं की जा सकती है। के पाठक ने तो यही कर दिखाया। सच पूछिए तो जो कुछ उन्होंने किया, ये डिसोवेंस था और ये डिसोवेंस में तो उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए थी। एक्शन होनी चाहिए थी। लेकिन कहा कि सीएम ने उनसे बड़े ही उनकी ईमानदारी कही, इसलिए कि ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री खुद ही ने कहा था उसमें कि वो एक ईमानदार अधिकारी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और विपक्ष को ताना देते हुए कहा था कि आप लोग के कहने से हम हटाएंगे नहीं। बिल्कुल। तो ये जो कुछ बात मैंने कही वो सीएम ने कही है। सीएम ने तो के पाठक को पूरे काम करने की छूट दी और सराहा भी। बिल्कुल। कई बार सराहा भी। लेकिन अब ऐसा काम कोई अधिकारी इतना हठधर्मी हो जाए, अब वो कोई नियम बताइए ना। वीसी की बैठक बुलाई, हर लोग जानता है कि कुलाधिपति के नीचे कुलपति होता है। आज तक ये परंपरा रही है कि यूनिवर्सिटी के हेड गवर्नर होते हैं कुलाधिपति के नाते।
और एक ऑनर रहा है, आपको मैं बताता हूँ। श्री बाबू के ज़माने में, उसके बाद कुछ यदि चर्चा करेंगे तो कुलपति का पद इतना ऑनर का पद माना जाता था कि एक बार कुलपति चले गए थे चीफ मिनिस्टर के यहाँ, ये श्री बाबू के ज़माने की चर्चा होती है, तो उन्हें हैरानी हुई कि आप क्यों आ गए। अच्छा, मैं आऊँगा आपके यहाँ चाय पीने। मैं आऊँगा? हाँ जी। तो ये ऑनर, लेकिन अब चलिए, अब तो न वो ऐसे कुलपति हैं, न वैसे कुलपति पद पर बैठे लोग हैं। अब फिर भी एक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग का निदेशक कुलपति की बैठक बुलाएगा जी। अभी ठीक है, आप यदि मैं मानता हूँ ना, वेतन रोक देगा, बैंक अकाउंट फ्रीज, कौन कानून, किस कानून भी तक पूछ दिया कि बताइए ना आप पर एफआईआर क्यों नहीं करे, शोकआउट पूछ दिया कि बैठक में एफआईआर क्यों नहीं करे। वो बेचारा कुलपति क्या करे, कुलपति का नियुक्ति करने वाला अधिकारी कुलाधिपति हैं, वो मना कर रहे हैं मत जाओ। बिल्कुल। और इधर शिक्षा विभाग कह रहा है कि भी आप नहीं आओगे तो हम एफआईआर करेंगे, वेतन रोक देंगे, यूनिवर्सिटी का बजट, क्या हो रहा है। मैंने फिर मैं इसे कहा, तो ये पूरी तरह से गवर्नेंस को चैलेंज था और एक सेफ रास्ता जिसको आप कहिए कि मुख्यमंत्री यही निकाला कि उनको बिहार सरकार, हाँ केंद्र पर, अब तो केंद्र पर भेज दिया, केंद्र में उनकी पोस्टिंग होगी, बिहार सरकार रिलीव भी कर देगी। बिल्कुल। ऐसा है कि जब बिहार सरकार को उन्होंने केंद्र पर जाने का आवेदन दिया और चीफ मिनिस्टर, सरकार क्या, चीफ मिनिस्टर ही उसके मुखिया हेड है, और चीफ मिनिस्टर आईएएस आईपीएस जो क्लास 1 ऑफिसर हैं, सबका तो सब कुछ देखते हैं, तो अनुमति दे दी। तो इसलिए मैंने कहा कि के पाठक की एक सम्मानजनक विदाई का रास्ता ये चुना, और अभी भी वो सवाल तो अनुत्तरित है। क्या होगा? आज से 10-12 दिन पहले जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, स्कूल में पढ़ाई की टाइमिंग तो कर दी के पाठक ने, लेकिन शिक्षकों के आने जाने का, स्कूल बंद होने का वो आदेश कहाँ लागू हुआ? बिल्कुल अभी तक नहीं हुआ। अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं, मैंने प्रदेश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि काश हमारे मुख्यमंत्री का आदेश अमल में आए, लिखित आदेश निकल जाए, हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। कंफ्यूजन किस बात की? मुख्यमंत्री ने आदेश दिया और शिक्षा मंत्री बार बार दोहराते रहे, कल भी दोहराया उन्होंने काउंसिल में, बहुत हंगामा हुआ। सरकार कहिए कि असहज नहीं, सरकार की फजीहत हो रही है। अब सरकार तो के पाठक की हठधर्मिता के कारण बिल्कुल जिसको कहिए कि असहज हो गई थी, नहीं फजीहत हो रही थी। अब मुख्यमंत्री बार बार शिक्षा मंत्री दोहरा रहे हैं कि ये आपको जो मुख्यमंत्री ने हाउस में जो एश्योरेंस दिया है, घोषणा की है, वो इनको घोषणा आदेश है, ये लागू होकर रहेगा। नहीं हुआ। और जिस दिन घोषणा की दूसरे ही दिन आपने देखा जिलों में अधिकारी को एक निर्देश हो गया कि आप 8:30 बजे स्कूल पहुंच जाओ, 9 बजे आप सबका फोटोग्राफी कीजिए और उसका वेतन काटिए, उसको एब्सेंट कीजिए, शिक्षक नहीं आया था। कुल मिला जुला करके चीफ मिनिस्टर की अथॉरिटी, राज्यपाल की अथॉरिटी को जो चैलेंज किया गया, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। और क्या किन शब्दों का प्रयोग किया जाए? जो सिस्टम है हमारे यहाँ, उसको हर कोई को ऑनर करना है। जो जिना बड़ा पद पर है, उसका आचरण, उसका काम तो अनुकरणीय होता है, दूसरे लोग अनुसरण करते हैं। और आप बताइए कि यदि राज्य का इतना वरिष्ठ अधिकारी चीफ मिनिस्टर की बात नहीं मानेगा तो क्या संदेश नीति जाएगा? बताइए। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इस बार बिहार सरकार ने के पाठक का आवेदन स्वीकार कर लिया, लेकिन पहले भी के पाठक ने आवेदन दिया था, लेकिन तब मुख्यमंत्री ने इसे स्वीकार नहीं किया था, अब की बार स्वीकार कर लिया। ऐसा क्यों? मुख्यमंत्री की समझ थी, जो उन्होंने खुद खुलासा किया कि के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, फॉर्म किया है। एक या तो बीपीएससी ने नियुक्ति की, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड में, बहुत अल्प अवधि में 2 लाख से अधिक शिक्षक बीपीएससी द्वारा बहाल हुए, और लोगों ने के पाठक ने जो खासकर स्कूलों में उसकी दशा दिशा सुधारी, शिक्षक समय पर जाने लगे, छात्रों की उपस्थिति बढ़ी, निश्चित रूप से एक बदलाव लोगों ने महसूस किया। तो अंततः कोई अधिकारी कर रहा है तो सरकार को श्रेय मिलता है, मुख्यमंत्री को ही श्रेय मिलता। कल होकर के कोई याद करेगा तो कहेगा ना कि भाई नीतीश कुमार के कार्यकाल में एक अधिकारी ने ये किया था, मुख्यमंत्री ने पूरा बैक किया था। एक अच्छी समझ थी, और तब उस समय जो छुट्टी पर जाना चाहते थे, यही इशू भी यही था, इसी टाइमिंग का। ये चर्चा भी मैंने आपसे की थी। अच्छा, तब भी यही इशू था, स्कूल यही टाइमिंग था। और जब कहा गया, जो मेरी जानकारी है कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से उनके प्रधान सचिव ने फ़ोन करके चीफ सेक्रेटरी को कहा, के पाठक को कहा, और तैयार नहीं हुए, छुट्टी पर चले गए। और फिर वो छुट्टी बढ़ाने वाले थे, जो अब इस भी चर्चा आपने किया, वो तो तब प्रभार परित्याग करके गए थे, फिर आ गए, फिर आते ही दूसरे दिन उन्होंने जो आदेश दिया वो भी आप याद कीजिए।
तो एक जिस तरह से नैरेटिव गढ़ने के आदी हो गए के पाठक, किसी सरकार के लिए, फिर मैं कहता हूँ सिस्टम तो चलेगा ना, और सिस्टम में हर कोई बंधा हुआ है नियम कायदा कानून से, और जो उसका कोई अवहेलना करेगा तो यही परिणति होगी जी। अब एक मैसेज भी था, लोग को ये मानते थे कि के पाठक ने शिक्षा में सुधार किया तो ये सरकार हटा दी। ये नहीं परसेप्शन बने तो जो मैंने आपसे कहा कि एक सम्मानजनक रास्ता और मुख्यमंत्री के लिए सेफ हुआ रास्ता जी। कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो हटाए नहीं, खुद वो केंद्र की सेवा में जाना चाहते थे तो हमने उनको अनुमति दे दी। हाँ, तो उनकी सम्मानजनक विदाई, और मुख्यमंत्री की भी जो अथॉरिटी है एक तरह से कहिए ये एक फेस सेव है कि भाई के पाठक उन्होंने दंडित नहीं किया जाना चाहते थे, हमने छोड़ दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो एक बड़ा सवाल जो मैंने आपको कहा कि जिस इशू पर ये सारी बातें हुई हैं वो है कि मुख्यमंत्री के आदेश का क्या होगा। के पाठक ने जो बैठक बुलाई थी, फिर अब देखिए 3 तारीख को राज्यपाल इस हद तक नाराज हैं, उन्होंने बैठक बुला ली, कुलपति की बैठक बुला ली है, और ये बिल्कुल सरकार और शिक्षा विभाग नहीं, सरकार और राजभवन में टकराव है जी। ये क्या होगा, कहाँ सुधार होगा? अभी उच्च शिक्षा का तो हाल पहले से ही जो है किसी से छिपा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि खासकर इसमें बीजेपी भी अब सत्ता में सहभागी है। कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने भी कल हाउस में जो हंगामा था असेंबली में, तो हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि नहीं, आज ही हम लोग दोपहर में इस संबंध में बैठक करेंगे और जो भी एक बात। क्या बैठक हुई थी? बैठक निश्चित हुई होगी, आपस में तो मुख्यमंत्री से बात हुई होगी और यही तो सेफ रास्ता निकाला गया। कल ही थोड़े उन्होंने आवेदन दिया था, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और ये उनके इस आवेदन को अनुमति जो मांगी तो सहमति देने वाले तो नीतीश कुमार ही है ना, तो इसीलिए मैंने कहा कि एक साफ सेफ रास्ता निकाला गया है। और बिल्कुल एक बात फिर आपसे कहते हैं कि जो एक संपूर्ण बिहार में एक इसको प्रशासनिक अराजकता की स्थिति हो गई थी कि सीएम का आदेश कोई नहीं माने, तो ये इसी को प्रशासनिक अराजकता कहते हैं। इससे निदान पाने का उपाय हुआ। मुझे तो ये भी लगता है कि चीफ सेक्रेटरी आखिर क्या कर रहे थे, इसमें चीफ सेक्रेटरी को भी एसीएस को समझाना चाहिए था, ऑर्डर निकलवाना चाहिए था। वहाँ भी कहीं ना कहीं एक सिस्टम चलता है। और ये फिर वो जिसलिए के पाठक का जो केंद्र प्रतिनिधि पर जाने का है, ये जो शिक्षक प्रताड़ित थे, कई अभी इशू हैं। देखिए अभी जो कोई यहाँ जी, मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं जो शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि के पाठक अभी 1 से 2 दिन में तो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, मतलब कि अभी के पाठक के दिल्ली जाने में वक्त है अरुण जी? नहीं, वो रहे यहाँ, लेकिन अब उनकी जो हनक थी ना जी, वो ये मैसेज जो है एक जो सेफ रास्ता सम्मानजनक, अब वो क्या करेंगे, फिर उसी तरह से आदेश देंगे। फिर वो कुलपति ने की बैठक बुलाई है राजभवन में, तो क्या करेंगे? अभी कल हम प्रोसेस जानना चाहते हैं, कितना वक्त और है? कोई वक्त क्या है? अब वो आज उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति, सरकार चाहे तो आज विरमित कर देगी उनको, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अनुमति दे ही दी है और वहाँ वेटिंग फॉर पोस्टिंग होंगे, पोस्टिंग होगी। आखिर देखिए फिर भी कितना समय, मतलब कि क्या 7 दिन 10 दिन 1 महीना? के पाठक जिस मन मिजाज के अधिकारी हैं वो थोड़े यहाँ अब 2 दिन जो माहौल अभी बना हुआ है उनके चलते सरकार की फजीयत हो रही थी। मुख्यमंत्री का पद ही मजाक का विषय बन गया था, तो के पाठक यहाँ किसके लिए माने वो यहाँ 2 महीना 3 महीना बैठे रहेंगे? ऐसा कुछ है नहीं। जब सरकार ने अनुमति दे दी है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का, तो यहाँ से सरकार विरमित करने का चिट्ठी भी निकाल देगी कि वहाँ पोस्टिंग फिर हो जाएगी। ऐसा है नहीं कि महीना 2 महीना वेटिंग होता है, के पाठक की पोस्टिंग वहाँ होगी। मतलब कि आप कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर, हाँ, 1 हफ्ते के अंदर? एक अगले हफ्ते वो चले जाएंगे, अगले हफ्ते जा सकते हैं। हाँ, देखिए अब तो के पाठक के लिए जो चीफ सेक्रेटरी उसी अंदाज में काम करने की कल्पना थोड़ी की जा सकती है। उनके लिए भी एक मुख्यमंत्री ने अपने लिए भी एक सेफ रास्ता, प्रतिष्ठा का रास्ता निकाला कि भाई हमने हटाया नहीं, खुद जाना चाहते थे, भेज दिया, और उनके लिए सम्मानजनक विदाई जो मैंने आपसे कही वो हो गया है। लेकिन फिर ये कोई पूर्व उदाहरण नहीं बने, ये पुलकी बिहार के शासन के लिए, सुशासन का जो दम कर सरकार चलती है उसके लिए एक बड़ा ही एक लैंडमार्क सब दिन याद किया जाएगा। जी, बिल्कुल। कि एक ऐसा अधिकारी था भी जो चीफ मिनिस्टर का आदेश खुलेआम नहीं माना, 10 दिन तक असेंबली के अंदर सरकार की फजीयत होती रही, गवर्नर की अथॉरिटी को भी चैलेंज करते हुए कल्पना नहीं की जा सकती है। तो हम तो कई बड़े अधिकारियों से जो चीफ सेक्रेटरी हैं ऐसे लोग से बात होती है तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री की अथॉरिटी को चैलेंज करने की कल्पना नहीं की जा सकती है।
बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर खुलेआम चीजें हो रही थी। की अथॉरिटी को चैलेंज, मैं तो मानता हूँ सीएम की अथॉरिटी, सीएम के एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया गया। बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब इस बार के पाठक ने आवेदन दिया था, देखिए मुख्यमंत्री के चहीते हैं के पाठक, और कई बार अभी हम लोगों ने चर्चा भी की कि कई बार सीएम ने खुले तौर पर के पाठक की प्रशंसा भी की है। अरुण जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जब इस बार आवेदन दिया होगा के पाठक ने, तो क्या मुख्यमंत्री ने रोकने की कोशिश नहीं की होगी? क्या समझाया नहीं होगा, या फिर ऐसा हुआ होगा कि आवेदन दिया और झटपट स्वीकार कर लिया और पल्ला छुड़ा लिया? जिस अधिकारी से इतनी फजीहत हो रही हो, उसको कितना दिन गले लगा के एक क्षण भी कोई नहीं रखना चाहेगा। मतलब आप कह रहे हैं झटपट पल्ला छुड़ा लिया होगा? अभी आप फिर वही कह रहे हैं, स्टेज न देखिए। 10 दिन से बिहार में जो एक प्रशासनिक अराजकता, इसको मैं कहता हूँ, जो स्थिति बनी थी चलते सत्र में, दोनों सदनों में पक्ष विपक्ष, विपक्ष के लिए तो एक मुद्दा मिला था, सत्ता पक्ष के लोग भी, कल आपने नहीं देखा कौन परिषद में सत्ता पक्ष के लोग भी उसी ढंग से उन्हें हटाने की मांग कर रहे थे। कई लोगों ने तो कार्रवाई की मांग की कि उनको निलंबित किया जाए, उनको वही तो मांग होती है। लेकिन सरकार ने, मुख्यमंत्री ने अपनी फजीहत अब कितना दिन कराते हैं, तो उनसे मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया, सम्मानजनक। हाँ, सम्मानजनक विदाई करके। इसलिए अब तो जो स्थिति हुई, मैं मानता हूँ कि इसका पटाक्षेप होगा, लेकिन आज ही, कल नहीं हुआ। कल के पाठक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के उस अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने यदि सहमति अनुमति दे दी है, तो आज शिक्षा विभाग को मुख्यमंत्री के उस घोषणा जो असेंबली में की है, निश्चित रूप से आज आदेश निकलना चाहिए। पढ़ाई तो कर ही दिया था के पाठक ने 10 से 4, लेकिन वो कहा कि नहीं, शिक्षक वाला जो है तो वो तो आना ही चाहिए। एक आदेश भी निकल गया था, फर्जी आदेश। देखिए, वो फर्जी आदेश तो विभाग ने कह रहा है, जो सारा हस्ताक्षर तो मुझे दिख रहा है कि ओरिजिनल है। कहाँ, यदि फर्जी आदेश था तो FIR होना चाहिए था। बिल्कुल। देखिए, ये सेकंड थॉट अप्लाई किया गया है। बिल्कुल जी। क्या वो कैसे पाठक जी के बगैर विश्वास में लिए हुआ पता नहीं, या 5 घंटे के बाद वो फर्जी आदेश हो गया, सारा हस्ताक्षर ओरिजिनल दिखता है, तो फिर FIR किसने फर्जी निकाल दिया? क्या शिक्षकों ने निकाल दिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। FIR क्यों नहीं हो? ये कोई शक के घेरे में कौन है? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो फिर ये और फिर एक मजाक का विषय है ही। यदि शिक्षा सचिव का या माध्यमिक शिक्षा निदेशक का वो आदेश जो मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप स्कूल टाइमिंग बदली गई थी, वो फर्जी था, यदि तो FIR होना चाहिए था। वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। कहाँ हुई? आपको है जानकारी? बिल्कुल नहीं हुई। एक सिंपल 5 घंटे के बाद फिर आपने निकाल दिया कि नहीं वो फर्जी है। ऐसा फर्जीवाड़ा यदि सरकार के ना के मुख्यमंत्री का आदेश फर्जी ऐसे निकाल दिया जाए, अब तो फिर क्या हुआ? पाठक जी का आज केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का जो अभी आप हम लोग परोस रहे हैं खबर कि उनको मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी, यदि यही कह दे सरकार की फर्जी है, अजीब बात हो रही है तो। जी। अच्छा, हम आपसे आखिरी सवाल है एक मेरा, जो हम आपसे जानना चाहेंगे अरुण जी, कि के पाठक का शिक्षा विभाग से जाना कितना सही और कितना गलत होगा? देखिए, कोई, क्योंकि अच्छा काम भी के पाठक ने बहुत, अब देखिए ना, कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई भी, हु आफ्टर नेहरू वाली बात, या हु आफ्टर नीतीश कुमार, ये सिस्टम चलता है ना। के पाठक ने ठीक है, अच्छा परफॉर्म किया, एक अधिकारी की अपेक्षा की जाती है दूसरे अधिकारियों से भी, लेकिन के पाठक के चले जाने के बाद शिक्षा विभाग में ताला लग जाएगा। इससे क्या है? राज्य के सभी 75,000 स्कूल में ताला लग जाएगा, पढ़ाई बंद हो जाएगी, और वो सारे शिक्षक जी को समयबद्ध पालन किया गया, वो सब घर बैठे वेतन लेने लेंगे। यदि सचमुच ऐसा, फिर वही ढीली व्यवस्था तो फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इस सुशासन किस बात का है? जो एक अच्छी व्यवस्था लागू हुई है उसको तो मेंटेन करना चाहिए। लेकिन के पाठक ही उसके अंतिम हथियार हैं, अंतिम जवाब हैं, अंतिम अस्त्र है। ये कोई यदि सोच है, यह भी हैरानी है। के पाठक क्या अनंत काल तक सेवा में रहेंगे? अनंत काल तक शिक्षा विभाग की ऐसी सोच ही व्यर्थ है। मैं मानता हूँ कि के पाठक ने एक शक्ति दिखाई, उसका असर हुआ है। अब दूसरे अधिकारी उसको मेंटेन करें, अच्छा, लेकिन जनाब शनाब जितने इस तरह के ऑर्डर हुए हैं उसको कैंसिल होना चाहिए। एक एक करके सरकार समीक्षा करे। अभी तो पूर्ववर्ती सरकार थी, राजद के मंत्रियों के आदेश की समीक्षा हो रही है। के पाठक के वो जिस तरह से उनके कार्यकाल में फ्रेंचाइजी दिया गया है, आउटसोर्सिंग हुई है, सबों की एक निश्चित रूप से समेकित गहन छानबीन होनी चाहिए। उसका ध्येय उद्देश्य, उसमें जो वित्त खर्चा हुआ है, उसका तौर तरीका अपनाया गया है।
उसमें जो जिसे आउटसोर्सिंग हुई है तो क्या टेंडर हुआ है, माने संपूर्णता की जांच होनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सत्ता के गलियारे में सचिवालय के कई तरह की चर्चाएं होती है। तो दूध का दूध, पानी का पानी, किसी को फेवर डिसफेवर, आखिर किसी अधिकारी को, बहुत सारे अधिकारी जिस ढंग से वहाँ काम कराए जा रहे हैं वो सब कुछ अभी जिलों में बहुत सेवानिवृत्त अधिकारियों को फिर से रखा गया है। अभी तो कोई विरोध नहीं कर रहा था, कितना व्यवहारिक है। अब जिस ढंग से इंस्पेक्शन के लिए शिक्षा विभाग से दीगर किरानी चपरासी को भी दे दिया जाए इंस्पेक्शन का, स्कूल का क्या देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसलिए मैंने कहा कि के पाठक ने जो अच्छा काम किया है, जिसका एक सकारात्मक नतीजा आया है और कानून की नज़र में विधि सम्मत है यदि आदेश, तो वो तो ठीक है। लेकिन ऐसे आदेश अब आपने कह दिया कि शिक्षक संघ, हाँ शिक्षक संघ नहीं बना सकते हैं, संघ के सदस्य नहीं हो सकते हैं। आपने किसी शिक्षक संघ के, कॉलेज शिक्षक संघ के किसी नेता का तो वो आदेश में बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल यह अपेक्षित है, बिल्कुल इसकी समीक्षा होनी चाहिए और उस सारे आदेश को एनल्ट किया जाना चाहिए। और सबसे जरूरी है आज कि जो 2 सवाल अनुत्तरित हैं कि मुख्यमंत्री का वो आदेश जो असेंबली में उन्होंने घोषणा की है, उसको तो अब आज ही, बिल्कुल कल ही हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आज निश्चित रूप से उसको करना चाहिए। और जो के पाठक ने VCs को जो शोकआउट किया है, निश्चित रूप से उसको वापस लेना चाहिए उसको। ये 2 तो अभी तत्काल है जो लगता है कि गले की फांस बन गई सरकार के लिए। अभी राजभवन, आखिर राज्यपाल अभी प्रेजेंट राज्यपाल हैं तो यूनिवर्सिटीज के कामकाज के लिए लग रहा था कि बहुत सकारात्मक प्रभावकारी कदम उठा रहे हैं, लेकिन क्या संदेश जाएगा, क्या संदेश जा रहा है, तो सुना आपने, एक अधिकारी राज्यपाल को नहीं चलने दे रहा है। तो ये सबको रोकने की जरूरत है। ये मिजाज को कदापि, सिस्टम चलना है तो ऐसा मिजाज को बिल्कुल इसको कहते कुचलने की जरूरत है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि अब के पाठक की जब विदाई हो रही है तो इसका असर शिक्षा विभाग पर क्या पड़ेगा और कैसा पड़ेगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।